हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद से 50 से प्लस MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन जो देखेंगे वो क्वेश्चन बैंक से देखेंगे। कहाँ से देखेंगे? क्वेश्चन बैंक से देखेंगे। और क्वेश्चन बैंक से हर साल एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक से जो सवाल लिए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन दबा लीजिए। और एक बात और है, बताना चाहता हूँ कि जो त्रिकोणमिति का मैंने 2 क्लास करा चुका हूँ। 2 क्लास ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और 2 क्लास से पूरा फार्मूला और बेसिक से कराया हूँ। और कल हम लोग 8.1 का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1863 में, 1864 में। तो कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। आगे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। क्या? रूस का सम्राट। आगे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न पर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ठीक है, और जर्मनी का एकीकरण इन्होंने ही कराया था। ठीक है, आगे चलते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। तो कहाँ हुआ था? तो रूस में। कहाँ हुआ था? तो रूस में होता। कहाँ हुआ था? रूस में। आगे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न पर, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। एक मिनट, किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, लियो टोल्स्टॉय, दोस्तोवस्की, एंगेल्स। तो किसकी रचना है? तो लियो टोल्स्टॉय। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न पर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, दिसंबर 1918। तो कब हुई थी? तो नवंबर 1917। कब हुई थी? नवंबर 1917 में। आगे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न पर, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रोट्स्की, केरेंस्की। तो किसने किया था? तो लाल सेना का जो गठन था वो ट्रोट्स्की ने किया था। किसने? ट्रोट्स्की ने। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न पर, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। तो जो लेनिन की मृत्यु हुई 1924 ईस्वी में। कब हुई थी? 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। आगे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न चलते हैं। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? किन देशों के बीच हुई? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो किन देशों के बीच हुई? तो रूस और जर्मनी। आगे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न पर, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में। तो कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। आगे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? वार एंड पीस, दास कैपिटल, स्पार्क, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है समाजवादियों की बाइबिल। आगे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न पर, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल जो थीसिस था किसने तैयार की थी? लेनिन, ट्रोट्स्की, स्टालिन, मार्क्स। तो किसने तैयार की थी? तो लेनिन ने तैयार की थी। किसने? लेनिन ने तैयार की थी। आगे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न, क्विक रिवीजन फटाफट करेंगे। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1985 में, 1985 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1991 में, 1992 में। तो कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून, 12 दिसंबर, 15 अप्रैल, 8 मार्च। तो कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न पर,
रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की? रूस में किसने लागू की? स्टालिन ने, लेनिन ने, केरेंस्की ने, ट्रोट्स्की ने। तो किसने लागू की थी? तो लेनिन ने लागू की थी, ठीक है, लेनिन ने। आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। तो कब लागू हुई थी? 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। आगे चलते हैं। चेका क्या था? चेका क्या था? सेना की टुकड़ी, विशेष पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग, श्रमिक वर्ग। तो चेका था वो विशेष पुलिस दस्ता, विशेष पुलिस दस्ता था, ठीक है। आगे चलते हैं 18वां प्रश्न पर। वैज्ञानिक, एक मिनट, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवेन। तो किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसे? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं 19वां प्रश्न पर। खूनी रविवार, एक मिनट, खूनी रविवार किस तिथि को हुआ था? खूनी रविवार किस तिथि को हुआ था? 19 जनवरी 9 जनवरी 1905, 12 मार्च 1905, 5 मई 1906, 25 अक्टूबर 1917। तो कब हुआ था खूनी रविवार? तो 9 जनवरी 1905 में, 9 जनवरी 1905 में, ठीक है। आगे चलते हैं। लेनिन ने कामिल्टन की स्थापना कब की थी? 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। तो कब की थी? तो 1919 ईस्वी में लेनिन ने कामिल्टन की स्थापना की थी। आगे चलते हैं 21वां प्रश्न पर। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कौन थे? बताइए आप लोग कौन थे? कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स, लेनिन एवं स्टालिन, लियो टोल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की। तो कौन थे? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स, कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स, ठीक है। आगे चलते हैं 22वां प्रश्न पर। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कौन नहीं था? सेंट साइमन, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स। तो कौन नहीं था? तो हमारा हो जाएगा कार्ल मार्क्स नहीं था। कौन था? कार्ल मार्क्स नहीं था। आगे चलते हैं 23वां प्रश्न पर। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? सेंट साइमन, चार्ल्स फोरिये, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्ला। तो किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है, ओवेन को, ठीक है। आगे चलते हैं 24वां प्रश्न पर। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? मार्च की क्रांति, फरवरी की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फरवरी की क्रांति, फरवरी की क्रांति। आगे चलते हैं। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? स्टालिन ने, लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, केरेंस्की ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लेनिन ने किया था। किसने? लेनिन ने किया था। आगे चलते हैं 26वां प्रश्न पर। देखिए सब क्वेश्चन बैंक से पूछा गया है, सब क्वेश्चन बैंक से। देखिए यहाँ पे सब डेट लिखा गया है, कब कब पूछा गया, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1815 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में। तो इसका आंसर सही सही क्या हो जाएगा? तो 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। कब? 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। तो कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। कहाँ? लंदन में। आगे चलते हैं 28वां प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1864 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। तो कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1864 ईस्वी में। कब हुई थी? 1864 ईस्वी में। आगे चलते हैं 29वां प्रश्न। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1864 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, 1917 में, 1919 में। तो कब हुई थी? तो 1889 ईस्वी में हुई थी। 1889 ईस्वी में। आगे चलते हैं 30वां प्रश्न पर। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1844, 1848, 1864, 1867। तो कब प्रकाशित हुआ? तो 1848 ईस्वी में। कब? 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं 31वां प्रश्न चलते हैं। मदर मदर उपन्यास के लेखक कौन थे? तुर्गनेव, मैक्सिम गोर्की, टोल्स्टॉय,
दोस्तोवस्की, दोस्तोवस्की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 का क्या हो जाएगा आप लोग का? मैक्सिम गोर्की। क्या हो जाएगा? मैक्सिम गोर्की। आगे चलते हैं 32 नंबर प्रश्न पर। रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, महान सेनापति, दार्शनिक। तो कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था। कौन था? भ्रष्ट पादरी था। आगे चलते हैं 33 नंबर प्रश्न पर। रूस का पहला समाजवादी समाजवादी कौन था? लेनिन, प्लेखानोव, स्टालिन, टोल्स्टॉय। तो कौन था? तो प्लेखानोव। ठीक है। आगे चलते हैं 34वां प्रश्न पर। रूस में निहिलिस्टों ने शांति के लिए कौन सा मार्ग चुना? हिंसा, आतंकवाद, अपील का, वार्ता का, हड़ताल का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंसा या आतंकवाद का। ठीक है। आगे चलते हैं 35वां प्रश्न पर। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? तो कौन था? फोरिये, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट साइमन। क्या? सेंट साइमन। आगे चलते हैं 36वां प्रश्न पर। 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था? पीटर महान, अलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय। तो क्या हो जाएगा आप लोग का? ये निकोलस द्वितीय। क्या हो जाएगा? निकोलस द्वितीय। आगे चलते हैं। अरे यार आगे चलो, क्या कर रहे हैं? आगे चलो 37वां प्रश्न पढ़ते हैं। 37वां प्रश्न क्या कर रहे हैं? बढ़ा है क्या ये? बढ़ा है। रुक जाइए, मत रुक जाओ भाई साहब। कहाँ गया ये 37वां प्रश्न? इधर है, एक मिनट रुक जाओ। चलो 37वां प्रश्न। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? किस पुस्तक की रचना की? तो साम्यवादी घोषणा पत्र, दास कैपिटल, वार एंड पीस, स्पार्क। तो किस पुस्तक की? तो दास कैपिटल। किस? तो दास कैपिटल। आगे चलते हैं 38वां प्रश्न पर। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? लेनिन ने, स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स, ट्रोट्स्की ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? कार्ल मार्क्स ने दिया। ठीक है। आगे चलते हैं 39वां प्रश्न पर। ड्यूमा क्या था? क्या था? रूस की गुप्तचर संस्था, रूस की संसद, रूस का एक शहर, रूस का धार्मिक स्थल। तो क्या था आप लोग का? तो रूस की संसद। रूस की संसद। आगे चलते हैं 40वां प्रश्न को देखते हैं। लेनिन ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? संपादन या प्रकाशन किया था? इस्करा, युवा क्रांति, स्वदेश। तो क्या हो जाएगा इसका? इक्सरा। दोनों एक ही बात है, इस्करा या इस्करा। ठीक है। आगे चलते हैं 41वां प्रश्न। काउंटी किसे कहा जाता है? काउंटी किसे कहता है? प्रशासनिक इकाइयों को, सैनिक टुकड़ी को, धार्मिक गुरु को, सामंत को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रशासनिक इकाइयों को। ठीक है। आगे चलते हैं, फटाफट चलेंगे अब। बोल्शेविक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है? अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, मध्य वर्ग, सर्वहारा वर्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? बहुसंख्यक। आगे चलते हैं 43वां प्रश्न पर। मेसेविक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेसेविक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, पूंजीपति, शासक वर्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? बी हो जाएगा। क्या? बी, अल्पसंख्यक। क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक। आगे चलते हैं 45वां प्रश्न पर। 44वां प्रश्न। रूस में सर्वहारा वर्ग में कौन कौन शामिल थे? कौन कौन शामिल थे? किसान, मजदूर, आम गरीब लोग, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी लोग क्या थे? शामिल थे। क्या थे? शामिल थे। आगे चलते हैं 45वां प्रश्न पर चलते हैं। लेनिन का उत्तराधिकार कौन बना? ट्रोट्स्की, स्टालिन, केरेंस्की, मार्क्स। तो कौन बना? तो स्टालिन बना। कौन बना? स्टालिन। आगे चलते हैं 46वां प्रश्न पर। स्टालिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1950, 1952, 1953, 1955। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1953 में स्टालिन की मृत्यु हुई थी। आगे चलते हैं। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया? भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया? लेनिन, स्टालिन, ट्रोट्स्की, कार्ल मार्क्स। तो किसने दिया था? तो लेनिन ने दिया था। किसने? लेनिन ने दिया था। किसने? लेनिन ने। आगे चलते हैं 48वां प्रश्न पर। बड़ा है ना, बोलता है
कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था मुख्य उद्देश्य? पूंजीवाद का प्रचार, समाजवाद, साम्यवाद का प्रचार, साम्राज्य विस्तार, ईसाई धर्म का प्रचार। तो समाजवाद, साम्यवाद का प्रचार। ठीक है, आगे चलते हैं 49वें प्रश्न पर। रूस जापान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1901 से 2, 1904 से 5, 1914 से 15, 1917 से 18। तो इसका सही आंसर क्या है? 1904 से 5, 1904 से 5। आगे चलते हैं 50वें प्रश्न पर। सोवियत का अर्थ क्या होता है? सोवियत का अर्थ क्या होता है? राजा की सभा, मजदूरों या प्रतिनिधियों की परिषद, धार्मिक संगठन, सेना का मुख्यालय। तो मजदूरों या प्रतिनिधियों की परिषद। ठीक है, आगे चलते हैं 51वें प्रश्न पर। 1917 की क्रांति के बाद रूस में किस पार्टी का शासन स्थापित हुआ? मेसेविक पार्टी, बोल्शेविक पार्टी, लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 51 का क्या हो जाएगा आप लोगों का? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट नंबर प्रश्न है 52, लास्ट नंबर प्रश्न। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध से रूस किस संधि के तहत अलग हुआ? क्या बोल रहा है? प्रथम विश्व युद्ध से रूस किस संधि के तहत अलग हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी, किस वर्ष हुआ था अलग? बी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा और आपने 52 में से कितने सही किए वो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक से ये सवाल था, बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। और त्रिकोणमिति क्लास जो कराए हैं वो देखना मत भूलिएगा, बहुत ही अच्छे से कराए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। जय हिंद।